Hello students, welcome to YouTube channel of the Pattern Course Tutorial। हम 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। अभी ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में जाने के पहले यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहला लेक्चर देखिए, क्योंकि वो बेसिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है, स्टेट द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट, जैसा आपने पहले लेक्चर में देखा, वी हैव डन व्हाट वी कॉल एज द फेराडेज लॉ। वी हैव डन फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप जब फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो हमने दो फेराडे के लॉ करे। पहला लॉ है कि whenever magnetic flux changes associated with a circuit, then an induced EMF is produced, and if the circuit is closed, then induced current flows through the circuit। इसको हम बोलते हैं, ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट फेराडे का, और इसको बोलते हैं हम फेराडे फर्स्ट लॉ। फेराडे सेकंड लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with the circuit। जैसा कि आप पहले वीडियो में देखेंगे कि ये ईएमएफ का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इसको इक्वेशन हमने सॉल्व किया तो वी गॉट E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी हैव टेकन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1। तो ये जो इक्वेशन हमको मिला, इक्वेशन लेट मी कॉल इक्वेशन 1, दिस इज फेराडेज लॉ। इसका ये मतलब है स्टूडेंट, मैं आपको ये समझाने का कोशिश करता हूं कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हमको ये दो लॉ का स्टेटमेंट लिखने का है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, वीडियो लेक्चर 1 में आप उसको देखिए। दूसरा जो हमने लॉ किया है वो लेंज लॉ है। रिकॉल कीजिए, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाई डू वी रिक्वायर लेंज लॉ? सिंस ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो टू नो द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्किट वी आर यूजिंग लेंज लॉ। उसका हमने स्टेटमेंट किया ऑलरेडी, लेट अस रिकॉल। तो एक two laws of Faraday and one law of Lenz, these 3 points together, ये दोनों आपको लिखने का है, are known as an laws of electromagnetic induction। इसका ये मतलब है स्टूडेंट, यदि बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेंगे कि व्हाट आर द फेराडेज लॉ, तो 2 पॉइंट लिखने का। व्हाट इज द लेंज लॉ, तो खाली 1 पॉइंट लिखने का स्टेटमेंट, जो कि लेक्चर 1 में। बट इफ दे आस्क यू व्हाट आर द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपको टोटल 3 पॉइंट खाली स्टेटमेंट लिखने का है, 2 लॉज ऑफ फेराडे एंड 1 लॉज ऑफ लेंज। तो हमने लेंज लॉ में देखा कि व्हेनेवर फ्लक्स चेंजेस it produces an induced EMF in a circuit, and induced EMF produces an induced current. The direction of induced current such that induced current produces induced flux। हर इलेक्ट्रिक करंट का अपना फ्लक्स होगा। तो व्हाट लेंज लॉ सेज कि ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है, दैट अपोजेस चेंज ऑफ दिस फ्लक्स और द वेरी कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस द इंड्यूस्ड करंट। इन दोनों के बीच में अपोजिशन है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, लेंज लॉ इज नथिंग बट इनकंसिस्टेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ, ये देखो, ये इक्वेशन लेंज लॉ का है, और सॉरी ये इक्वेशन फेराडेज लॉ का है, और ये रूल लेंज लॉ का है। यदि इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन मिलेगा E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। बराबर ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस है। क्यों माइनस है? क्योंकि यहाँ पर ये अपोजिशन है,
ये जो इक्वेशन लिखा है स्टूडेंट, दिस इक्वेशन इज नोन एज एन लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन मैथमेटिकल फॉर्म। इसमें दोनों लॉ कंबाइंड है, टू लॉज ड्यू टू 2 पॉइंट ड्यू टू फेराडेज लॉ एंड 1 पॉइंट ड्यू टू लेंज लॉ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, derive an expression for motional EMF in a straight conductor moving in a magnetic field or induction। 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है। एक ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर लिया है, देखो यहाँ पे डायग्राम में बताया CD इज अ स्ट्रेट कंडक्टर और ए वायर और ए रॉड, और ये कंडक्टर इट इज मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब इस कंडक्टर को ऐसे मूव किया है, मतलब वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है इन ए मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम में ये जो मैग्नेटिक फील्ड बताया गया है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, मतलब सपोज आपके नोटबुक में लिख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनसाइड द नोटबुक। क्रॉस इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड whose strength is B वेक्टर। तो जब ये रॉड मूव करेगा स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड में, तो यू नो एवरी कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि जब कोई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। तो इस रॉड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स होगा और इसकी वजह से इस रॉड में ईएमएफ जनरेट होगा। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब ये रॉड मूव होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो बाय लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है ये मोशन ऑफ द कंडक्टर की वजह से, इसके लिए इसको नाम दिया गया स्टूडेंट मोशनल ईएमएफ, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो कंसिडर दैट PQRS, ये देखिए PQRS इज ए मेटल फ्रेम। एक थिक वायर लिया है जिसको कि PQRS में बेंड किया है, विथ वन साइड इज ओपन, और इस फ्रेम PQ में एक फ्री मूविंग कंडक्टर है। जैसे कि हमारे घर में कर्टन होता है और जो कि ऐसा स्लिप करता है जिसके कि रिंग आगे पीछे मूव कर सकती है, वैसे ही ये कंडक्टर कैन मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। Let us consider the length of the frame or length of the conductor। ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ है स्टूडेंट, the length is L, और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। अभी देखो क्या होगा, कंसिडर x इज द डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द रॉड और द कंडक्टर CD। तो फ्रॉम दिस फ्रेम ये जो रेक्टेंगल है, कौन सा रेक्टेंगल, CQRD, इस रेक्टेंगल में से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। तो लिखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल स्टूडेंट, CQRD। ये जो रेक्टेंगल है यहाँ से CQRD, ये जो रेक्टेंगल है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगल PQ। क्या फॉर्मूला है फ्लक्स का, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में, A डॉट B। फ्लक्स इज ए स्केलर, इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू मैग्नेटिक इंडक्शन। तो दिस विल बी इक्वल टू, हमेशा ये याद रखिए स्टूडेंट, सब डेरिवेशन में ये फॉर्मूला लगने वाला है। और एक आपको ट्रिक बताता हूँ, जितने भी हम डेरिवेशन करेंगे उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, यूजुअली मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मोशन। इट इज सपोज टू बी यूनिफॉर्म एंड कंसिडर टू बी परपेंडिकुलर। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये AB cos थीटा। नाउ इफ यू कंसिडर द एरिया कितना होगा इसमें, तो फ्लक्स फाई, एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल CQRD, ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये लेंथ L है और ये डिस्टेंस x है, तो एरिया हो गया L इंटू एक्स। मैग्नेटिक इंडक्शन B होगा इनटू कोसाइन 0।
अभी ये थीटा क्या है, व्हाट इज दिस थीटा? तो दिस थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए एंड बी। बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बी किधर है, बी इज परपेंडिकुलर इनवर्ड है। और ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया मैंने आपको समझाया था कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो एरिया वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आइदर परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इनवर्ड। तो एरिया और बी दोनों पैरेलल होंगे इस केस में। ए वेक्टर, व्हाई इट इज जीरो? बिकॉज ए वेक्टर is parallel to b vector, therefore it is 0. So how much flux will get? Flux will get L x b. This is the flux associated with this area. ये जो एरिया है, let me shade it this, ये जो एरिया है इसमें से इतना फ्लक्स अभी पास हो रहा है। Now when we move the conductor, जब हम कंडक्टर को मूव करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, x चेंज होगा, और x चेंज होने की वजह से L चेंज होगा। रिकलेक्ट कीजिए, ईएमएफ लॉ क्या कहता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ सेज दैट टू प्रोड्यूस द ईएमएफ द फ्लक्स मस्ट चेंज। तो जब ये आगे जाएगा तो वी कैन कैलकुलेट, वी कैन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि डी फाई बाई डी टी इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा स्टूडेंट डी बाई डी टी ऑफ एल एक्स बी। अभी ध्यान दीजिए एल, ये एल और ये बी कांस्टेंट है, एक्स चेंज हो रहा है। हाउ वी कैन राइट दिस, एल एंड बी will come outside of the derivative and we'll get what here, we'll get dx by dt. What is dx by dt? Rate of change of distance. This is nothing but velocity. Therefore d phi by dt will be equal to L, it is equal to L bv, since dx by dt is equal to v। ये हमने क्या निकाला स्टूडेंट, ये हमने निकाला डी फाई बाई डी टी। नाउ बाय लॉज ऑफ electromagnetic induction, by the law of electromagnetic induction, what is the formula? Induced EMF is given by E equal to minus d phi by dt। रिकलेक्ट कीजिए, this minus sign is due to Lenz law, so this is written as equal to minus LBV। Therefore E is equal to, E का formula induced EMF in a straight conductor will be equal to given by this particular equation, E is equal to LBV, length of conductor, B is the magnetic induction and V is the speed। ये नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ लेंज लॉ, तो हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं स्टूडेंट। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ विल बी इक्वल टू ई इक्वल टू एल बी वी। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो वी जस्ट कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड। दिस इज द क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। अभी जब ये मोशनल ईएमएफ होगा, जब ये कंडक्टर यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ स्टूडेंट। ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो वन साइड ऑफ द कंडक्टर विल बिकम पॉजिटिव। इट इज फाउंड दैट अपर पार्ट ऑफ द कंडक्टर विल बिकम पॉजिटिव एंड लोअर पार्ट ऑफ द कंडक्टर विल बिकम नेगेटिव। इट मीन्स द इंड्यूस्ड करंट इन दिस कंडक्टर denoted by symbol I will be flowing from upside to downside in this case. This is the question for 2 mark। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट मोशनल ईएमएफ का सेकंड क्वेश्चन हम समझते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक स्ट्रेट कंडक्टर हमने ऐसा मूव किया पैरेलल टू इटसेल्फ। पैरेलल टू इटसेल्फ का यह मतलब हुआ कि इसका जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ है। नाउ अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि डायग्राम में बताया है, ए मैग्नेटिक इंडक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन है।
मैंने आपको समझा इस टॉपिक में के लिए याद रखिए कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर इनवर्ड शोन बाय दिस क्रॉस मार्क. Or there is a rod, there is a rod or a conductor of length L which is rotating uniformly with angular speed omega about its one end. मतलब क्या किया है स्टूडेंट, एज्यूम कीजिए कि बी परपेंडिकुलर इनवर्ड है और ऐसा है कि ये रॉड है, ये रॉड ऐसे एक वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड इज पाइवोटेड फिक्स्ड और ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है. द रॉड इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा. अभी क्या होगा जब ये रॉड ऐसा रोटेट करेगा स्टूडेंट, तो इट विल कट द लाइंस ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है. तो जैसे ये रॉड रोटेट होगा इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका एरिया चेंज होगा. आई मीन जब ये डिस्क्राइब वन रोटेशन कंप्लीट होगा स्टूडेंट, तो इट विल डिस्क्राइब वन सर्कल. तो एरिया चेंज हुआ कि नहीं, जैसे एरिया चेंज होगा द फ्लक्स चेंज होगा एंड देयरफॉर बाय लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस. तो आवर क्वेश्चन विच इज यूजुअली फॉर 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, derive an expression for motional EMF in a rotating straight conductor in a uniform magnetic induction. तो आइए डेरिवेशन समझते हैं. डायग्राम में L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर है. तो दिस conductor or rod can be assumed made up of large number of small elements. इस कंडक्टर को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया. each of length dr. इस कंडक्टर को हमने स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड किया और एक एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया, ये देखो यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर किया है जिसका कि लेंथ dr है. ये dr है स्टूडेंट. एट व्हाट डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस r from center O. अभी बराबर ध्यान दीजिए, स्मॉल एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल एलिमेंट में ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट. तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा यदि कोई रॉड मूव करता है, स्ट्रेट रॉड मूव करता है, तो इट इंड्यूसेस एन ईएमएफ. क्या फॉर्मूला है उसका इंड्यूसर ईएमएफ, मैं यह फॉर्मूला लिखता हूँ. उसका मैग्नीट्यूड होता है E = LBV. रिकलेक्ट कीजिए इसके पहले का क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड वाइज निगेटिव साइन हमने निकाल दिया. तो इस एलिमेंट में, अभी इस एलिमेंट का क्या हो रहा है, एलिमेंट का ऐसा ये लीनियर मोशन हो रहा है. वी नो इन अ रोटेशन ऑफ ए कंडक्टर एवरी एलिमेंट परफॉर्म लीनियर मोशन. रिकॉल कीजिए रोटेशनल मोशन, रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक. तो इस लीनियर मोशन की वजह से इसका वेलोसिटी v होगा. तो इस एलिमेंट में कितना होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, dE. व्हाट इज dE? the magnitude of induced element in a one element is equal to L. कितना लेंथ है इसका स्टूडेंट, लेंथ इज dr b into v. मतलब लेंथ ऑफ द एलिमेंट dr और d लिखा होगा स्मॉल एल. नाउ इफ वी रिक्वायर इन एंटायर कंडक्टर, तो वी हैव टू इंटीग्रेट. उसके पहले हमको पता है देखो v = r ओमेगा है. तो दिस कैन बी रिटर्न फर्दर कि dE equal to dr into b equal into omega, क्योंकि v equal to r omega है. Let me write this equation properly. This equation can be written that is b omega r into dr. What is this student? ये क्या निकाला हमने, ये हमने निकाला magnitude of induced EMF in the one element of rotating conductor.
Now if we want the total EMF, so we have to integrate. So magnitude of EMF in the entire rod can be obtained by method of integration. हम क्या करेंगे, सारे मेनी एलिमेंट लेंगे सेंटर टू एंड ऑफ द रॉड और उसका सारे का ईएमएफ निकालेंगे. तो दिस विल बी इक्वल टू, कैसे होगा कि इंटीग्रेशन डीई, देखो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन किया, is equal to integration of right hand side is b omega r into dr. What will be the limit? It is 0 to e. What is e? E is the magnitude of induced EMF in the rod और r कहाँ पर होगा, तो r will be equal to 0 to capital L. 0 to capital. देखो यहाँ पे सेंटर में r का वैल्यू 0 होगा, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट विल बी कैपिटल L. Let us integrate this. तो d का इंटीग्रेशन e, लिमिट विल बी 0 to e. राइट हैंड साइड में स्टूडेंट b और ओमेगा कांस्टेंट है. आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आर डी आर का इंटीग्रेशन होगा, रिकलेक्ट कीजिए, आर स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल L. तो दिस विल बी इक्वल टू e माइनस 0, आपको फॉर्मूला पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू राइट हैंड साइड b ओमेगा, अपर लिमिट विल बी r रिप्लेस बाय L. I hope you are following me. और लोअर लिमिट विल बी 0. Therefore E का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द रोटेटिंग रॉड will be equal to b omega L square by 2. This is one of the expression for induced EMF in a rotating conductor. हमने मैग्नीट्यूड इसके लिए वर्ड यूज किया क्योंकि हमने लेंज लॉ का माइनस साइन नहीं लिया है स्टूडेंट. अभी जब ये रॉड रोटेट कर रहा है, देखो ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, तो जब ये रॉड रोटेट कर रहा है तो इसका ओमेगा एंगुलर स्पीड है. बट वी नो दैट, वी ऑलरेडी नो, वी हैव, हमको पता है कि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, 2 पाई एन. रिकॉल एन क्या है, व्हाट इज दिस एन, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे हम इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू विल बी अदर फॉर्मूला हो जाएगा बी ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू होगा स्टूडेंट 2 पाई एन इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये 2 कैंसिल होगा. तो देयरफॉर ई इक्वल टू, फॉर्मूला हमको मिलेगा कि पाई एन बी एल स्क्वायर. This is the another form of the second formula in terms of frequency. ये in terms of omega है स्टूडेंट और ये in terms of frequency. This is the full answer for 2 marks question. इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो स्टूडेंट इस टॉपिक में अब आगे बढ़ते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज लाइक दिस, discuss the energy transfer due to phenomenon of electromagnetic induction. अभी स्टूडेंट हमको पता है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है तो करंट फ्लो प्रोड्यूस होता है, कॉल इज एन इंड्यूस करंट. तो जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ और करंट होता है तो उसमें एनर्जी कंज्यूम्ड होता है. जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, फैन या ट्यूबलाइट या बल्ब जल रहा है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जिसका कि हमको बिल आता है हर महीने में. उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब फिनोमेना प्रोड्यूस होती है तो सर्टन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस. वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट. तो आइए
ये अरेंजमेंट समझते हैं. To derive this formula or to discuss this particular energy transfer case, let us consider an hypothetical situation. हमने स्टूडेंट क्या किया है, एक थिन वायर को रेक्टेंगुलर फ्रेम में बेंड किया है. कंसिडर ए थिन वायर बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ कंप्लीट रेक्टेंगल. Rectangle P, Q, R, S. You can imagine a thin wire which is bent into the form of rectangle, such that this rectangular frame is partially situated into magnetic induction which is acting perpendicular inward. इसके पहले का भी हमने फ्रेम का क्वेश्चन किया स्टूडेंट, E इक्वल टू एल बी भी डिराइव किया ना मोशनल ईएमएफ, उसमें फ्रेम पूरा मैग्नेटिक फील्ड में था. यहाँ पर ये जो फ्रेम है इसका खाली एक हॉरिजॉन्टल साइड लेंथ x, ये देखो x, व्हाट इज x? x is the horizontal side length of the frame which is partially situated in the magnetic field. पूरा फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है स्टूडेंट, खाली इसका x पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है और इस फ्रेम का वर्टिकल साइड लेंथ l है. दिस l is the vertical side length. अभी क्या होगा स्टूडेंट, सपोज दैट दिस फ्रेम, इस फ्रेम में से क्या होगा, ये फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड में है तो नेचुरली फ्लक्स पास होगा इसमें से. How much flux will pass? So we can calculate how much flux is passed through this frame. तो मैग्नेटिक फ्लक्स, बराबर ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू फ्रेम, that is flux phi. कौन सा पार्ट? द पार्ट विच इज सिचुएटेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? लेट अस रिकॉल, आपको बार बार समझाया, ए डॉट बी बिकॉज दे आर वेक्टर. दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा, तो दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अभी ध्यान दीजिए, ए कितना होगा, तो एरिया ऑफ दिस लूप. देखो पूरा लूप का एरिया नहीं लेने का स्टूडेंट, बी केयरफुल. हमको वो एरिया कंसीडर करने का है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में. तो एरिया कितना होगा, दैट एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल इनटू एक्स, और मैग्नेटिक इंडक्शन है बी. और थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा डिग्री, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री बिकॉज बी एंड ए आर पैरेलल टू ईच अदर. ये भी आप याद रख सकते हैं, दो चीजें आप याद रख सकते हैं कि मोस्टली इस टॉपिक में जितना भी मैग्नेटिक इंडक्शन है वो हमने परपेंडिकुलर इनवर्ड लिया है, और यूजुअली सम ऑफ द केसेस थीटा इक्वल टू 0 ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द फ्रेम विच इज पार्टली सिचुएटेड इज गिवन बाय फॉर्मूला LXB. अभी सपोज an external agency, suppose that there is a person, there is some external person, agency which is pulling this loop. यदि ये फ्लक्स चेंज नहीं होगा, यदि लूप ऐसा ही है स्टूडेंट, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा. तो सपोज दैट फ्लक्स चेंज करने के लिए एन एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइज द फोर्स है. तो व्हाट इज एफ, ये देखो यहाँ लिखा है मैंने, एफ इज एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगाया गया है. इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स यूज टू पुल द फ्रेम. अभी जैसे ये फ्रेम बाहर पुल होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, एक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा. तो हाउ मच फ्लक्स विल चेंज, तो वी कैन कैलकुलेट rate of change of flux. We can find rate of change of magnetic flux through loop or the frame will be equal to d phi by dt. तो कितना हो जाएगा d phi by dt, इसका डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट, तो ये दिस विल बी इक्वल टू, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ phi मीन्स एल बी एक्स, दैट इज इक्वल टू एल और बी, यहाँ से क्या है, एल बी कॉन्स्टेंट है, तो दिस कैन बी रिटर्न एल बी आउटसाइड इनटू dx बाई डी टी. रिकलेक्ट कीजिए, इसका पहले का डेरिवेशन स्टूडेंट dx बाई डी टी वी होता है, तो दिस विल बी
LBV. Let me call this is equation 1. Since we know that dx by dt इक्वल टू v, ये सेम डेरिवेशन है जो हमने मोशनल ईएमएफ में किया है स्टूडेंट। तो कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है इस फ्रेम में से। अभी स्टूडेंट जैसे ही ये फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ये जो लूप है उसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बाय लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ से करंट फ्लो होगा। So if we incorporate the Lenz law, according to Lenz law, direction of this induced current or EMF will be clockwise. ये डायग्राम में बताया स्टूडेंट, ये जो डायरेक्शन बताया स्मॉल आई जो लिखा है वो इंड्यूस करंट है। दिस इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, ये इसका डायरेक्शन होगा। अभी देखिए क्या हुआ। अभी हमको पता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है और वो कंडक्टर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है तो एवरी करंट एक्सपीरियंसेस फोर्स। इसके लिए आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले वाला लेसन आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट। तो वी नो दैट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वी नो दैट ए करंट carrying conductor kept in an external magnetic field, in the external magnetic field या induction experiences a force। क्या फॉर्मूला होता है, that is given by student, that force is given by F vector equal to current I into L cross B. This is the formula for a straight conductor of length L kept in a magnetic induction। ये फॉर्मूला आपको स्टूडेंट याद रखने का। तो अभी देखो क्या होगा, ये जो फ्रेम है, दिस फ्रेम इज इक्विवेलेंट टू 4 कंडक्टर। देखो दो लेंथ वाइज कंडक्टर है, क्यू आर पैरेलल टू पी एस, 2 कंडक्टर है, और 2 वर्टिकल कंडक्टर है, दैट इज पी क्यू एंड आर एस। आउट ऑफ दिस 4 कंडक्टर, पूरा फ्रेम 4 कंडक्टर का, बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और यही पॉइंट स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। ये जो फ्रेम है दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 कंडक्टर। एम आई क्लियर? 2 vertical side PQ and RS and 2 horizontal side QR and PS। इसमें से जो RS कंडक्टर है वो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके ऊपर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं होगा, पर रिमेनिंग 3 कंडक्टर के ऊपर फोर्स होगा। कितना फोर्स होगा, लेट मी राइट द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड of force F will be given by what formula student, I L B sin of theta। ये क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट, A क्रॉस B इज AB sin थीटा। अभी यहाँ पे जो कैपिटल I है, ये हमने पहले, यहाँ पे करंट कितना, इंड्यूस करंट कितना I है, तो दिस फॉर्मूला विल बिकम I L B sin थीटा। अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो है यहाँ पे थीटा कितना होगा, व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन एल एंड बी। ये थीटा एंगल है स्टूडेंट, ये एंगल एरो बी में थीटा है। तो अभी हम चारों कंडक्टर के ऊपर फोर्स लिखेंगे। तो फोर्स ऑन कंडक्टर पी क्यू, ये जो पी क्यू कंडक्टर है स्टूडेंट, इसके ऊपर फोर्स होगा F1। लेट मी राइट फर्स्ट, ये F1 इस डायरेक्शन में होगा, force F1 will be in this direction towards my left hand side, ऐसे फोर्स होगा। इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो होगा F2, ये फोर्स है स्टूडेंट F2 वेक्टर, ऐसे होगा। और यहाँ पर जो फोर्स होगा स्टूडेंट, यहाँ पे वेक्टर होगा F3, ऐसे फोर्स होंगे। यहाँ पर ये फोर्स F3 है, यहाँ पर ये फोर्स F2 है, ये डायरेक्शन बताया। यहाँ पे फोर्स नहीं होगा,
F4 will be 0. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस एफ एंड दिस एफ. ये एक्सटर्नल फोर्स है. ये कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? फोर्स ड्यू टू करंट. फोर्स ड्यू टू करंट. तो हाउ मच विल बी द F1? देखो F1 निकालते हैं स्टूडेंट. F1 वेक्टर, सॉरी F1 मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना होगा? तो दैट इज आई एल बी एंड साइन थीटा. देखो अब थीटा क्या है एल और बी में, तो एल इज लाइक दिस और बी परपेंडिकुलर है, तो एल और बी के बीच में एंगल 90 है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90. तो दिस फोर्स विल बी आई एल बी. Furthermore, what will be the direction of this force, student? So direction of the force is given by Fleming left hand rule. रिकलेक्ट कीजिए स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट का पार्ट है. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कहता है कि इफ यू आउटस्ट्रेच थ्री फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, देखो ये लेफ्ट हैंड का थ्री फिंगर्स है. फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, द थंब एंड द सेकंड फिंगर. तो रूल सेज इफ द फर्स्ट फिंगर गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, लेट मी टू शो यू. देखो ये बी किधर है? बी परपेंडिकुलर इनवर्ड है, तो माय फिंगर इज इनवर्ड है. करंट किधर है? सेकंड फिंगर गिव्स करंट. देखो सेकंड की स्पेलिंग में सी है, तो सी फॉर करंट. तो करंट किधर है? करंट अपवर्ड है, तो फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड. यहाँ पे मैं शॉर्ट में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिख देता हूँ सर. फ्लेमिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको शॉर्ट में याद रखने का है कि फर्स्ट फिंगर इसमें एफ एफ है स्टूडेंट. देखो फर्स्ट फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. सेकंड फिंगर देखो सेकंड में सी है, सेकंड फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट. देन थंब थंब ये जो है, थंब में एम है, एम इज मोशन. मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. दिस इज फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ये प्रीवियस टॉपिक का जरा पार्ट है स्टूडेंट, टाइमिंग आपको इसको याद रखने का है. इफ द फर्स्ट फिंगर गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, थंब गिव्स मोशन फोर्स एंड सेकंड फिंगर गिव्स करंट. तो देखिए एक बार वापस समझते हैं. देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? देखो स्टूडेंट फर्स्ट फिंगर फील्ड है इनसाइड, ये करंट है, तो फील्ड विल बी अपना सॉरी फोर्स विल बी टुवर्ड्स माय इनसाइड. तो ये फोर्स विल बी द लेफ्टवर्ड, मतलब इस फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट है. ये जो पर्सन एक्सटर्नल एजेंसी है इसके ये अपोजिट है स्टूडेंट. इन दोनों का क्या होगा? F2 और F3 का. तो नोट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ F2 विल बी इक्वल टू F3 और कितना हो जाएगा वो? I. वहां पर L कितना होगा? X और B I L X B. इसका लेंथ x है ना स्टूडेंट. ये जो लेंथ, ये कंडक्टर है, इसका जो लेंथ है वो भी परपेंडिकुलर टू बी है, तो यहाँ पर भी साइन 90 होगा, विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री. तो दिस फोर्स विल बी आई एक्स बी होगा. नाउ अगेन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो फील्ड किधर है? इनसाइड. करंट किधर है? करंट राइट साइड में. ध्यान दीजिए करंट राइट साइड में है, तो फोर्स विल बी अपवर्ड. तो जो F2 वेक्टर है ये वर्टिकली अपवर्ड होगा. जब हम यहाँ पे रखेंगे सेम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जब यहाँ नीचे वाले कंडक्टर में अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो गया. देखो ये इसका अपोजिट है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स F3 विल भी अपोजिट होगा. दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा स्टूडेंट, बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट. तो F2 vector is equal in magnitude but opposite in direction, therefore they will balance each other. ये दोनों बैलेंस करेंगे. यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, therefore no force. इसका मतलब रेक्टेंगुलर लूप की जो चार साइड है उसमें से तीन साइड के ऊपर फोर्स होगा. वर्टिकल साइड लेंथ के ऊपर फोर्स विल बी टुवर्ड्स माय साइड. ये वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, बट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction, that force will be nullify or balance. इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट कि ये रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर there will be only one force which is opposing the force which is pulling it. तो अभी क्या होगा? जब ये फोर्स
जब अब ये एक्सटर्नल एजेंसी जब इसको पुल कर रहा है तो क्या होगा, वर्क इज टू बी डन अगेंस्ट F1। F1 फोर्स का क्या टेंडेंसी होगा, टू कीप द लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका टेंडेंसी क्या होगा, टू मूव द लूप इनटू आउटसाइड ऑफ द फील्ड। तो देखो, वर्क विल बी डन इन दिस केस एंड दैट वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारा नेक्स्ट टाइम है, थर्ड पॉइंट हमारा होगा स्टूडेंट, टू कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग द कंडक्टर। तो कितना वर्क डन होगा, लेट मी टू कैलकुलेट वर्क डन। सो अभी पावर पता है हमको, पावर कितना होता है, पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है स्टूडेंट, वी नो इलेक्ट्रिकल पावर। एनीवे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन, रिकॉल, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। बराबर है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, और वर्क कितना होता है, तो वर्क इज नथिंग बट इक्वल टू फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो ये वर्क डन कितना होगा कि फोर्स इनटू वेलोसिटी, दिस विल बी द फॉर्मूला। इसे फॉर्मूला हमने डिराइव किया स्टूडेंट, ये होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, दिस इज द वर्क डन, ये पावर का फॉर्मूला है। तो पावर विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अभी हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पावर कितना होगा, हाउ मच इज द पावर, तो पावर P विल बी इक्वल टू फोर्स, हाउ मच इज द फोर्स, ये फोर्स हमको पता है स्टूडेंट, फोर्स कितना है यहाँ पर, ILB है, तो फोर्स इज ILB, फोर्स इज ILB, एंड V कितना है, तो V हमको फॉर्मूला, यहाँ पर मैं ये I का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, जस्ट ए मोमेंट है, ये I का वैल्यू, ये I कितना होगा, तो I इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल करंट कितना होगा यहाँ से, तो हम इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं क्योंकि E का वैल्यू हमको पता है स्टूडेंट। तो I विल बी हाउ मच, I विल बी EMF, I का ये जो वैल्यू है, एक मिनट, I का जो वैल्यू है वो होगा E बाय R, ये करंट I है, LBV, here E is the EMF, EMF कितना होगा, EMF will be how much, तो EMF is nothing but d phi by dt, ये EMF है देखो, तो EMF कितना होगा, LBV अपॉन R, ये EMF हो गया into LBV, so this will be equal to what will get is कि LBV का होल स्क्वायर अपॉन R, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। ये कहाँ से सब्सटीट्यूट किया स्टूडेंट हमने, ये E का वैल्यू ये डी फाई बाई डी टी है देखो, बट डी फाई बाई डी टी इज E ना, देयर फॉर E इज, दिस इज नथिंग बट, चाहे तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू E। तो फ्रॉम इक्वेशन I कैन बी कैलकुलेटेड, I कितना होगा, E बाय R, व्हाट इज R, तो R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ दिस प्लेट। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो सेकंड इक्वेशन हमने डिराइव किया है, दिस गिव्स द पावर ट्रांसफर इनटू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्यू टू फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब जो ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हुआ है सर्किट में, इतना ये पावर सर्किट को डिलीवर हुआ है। अभी हम ये पावर किधर जाएगा, नॉर्मली होता क्या है, जब ये ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सर्किट में, तो दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो वी आर फेमिलियर विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिकॉल कीजिए, बाय हीटिंग इफेक्ट, बाय हीटिंग इफेक्ट, हमने 11 में पढ़ा कि हीट एनर्जी जनरेटेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन बाय I square RT, recall I square RT, this is the formula for the heat energy। तो what will be the power, और ये पावर का फॉर्मूला, हीट एनर्जी इन पावर गिवन इन, पावर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, देखो पावर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, पावर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट E, मतलब E इंटू वी, वी मतलब पोटेंशियल, ई इंटू आई, ये फॉर्मूला है पावर का, बट ई इक्वल टू कितना होगा, ई इक्वल टू आई बाय आर, सॉरी ई इक्वल टू आई इंटू आर इज मल्टीप्लाइड बाय आई। तो पावर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आई स्क्वायर आर, ये हीट एनर्जी है,
तो टाइम से डिवाइड करेंगे, दिस हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो विल गेट द फॉर्मूला फॉर पावर। तो देखो यहाँ से आई निकाल सकते ना, आई कितना होगा, ये ई पता है हमको, हाउ मच इज आई, तो पी इक्वल टू ई कितना है, एल बी वी, ये ई है, डिवाइड बाय आर का स्क्वायर इंटू आर। ध्यान दीजिए ये ईएमएफ जनरेट हुआ है, हमको यदि करंट चाहिए स्टूडेंट तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आर क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द लूप है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इफ यू सॉल्व दिस बी वी एल बी वी का स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर होगा, आर से कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में विल गेट आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर प्रोड्यूस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। मतलब ये पावर कहाँ पे जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हुआ है, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इनटू हीट एनर्जी। दिस इज a proof that whatever energy is produced due to electromagnetic induction, that is converted into heating effect। आगे के पार्ट में स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इट इज रिक्वायर्ड आल्सो एंड समटाइम्स इट इज डिजायर्ड, इट इज समटाइम्स नॉट आल्सो डिजायर्ड। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काम करते हैं, वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। अभी आप जरा ध्यान दीजिए, एक मैं इम्पॉर्टेंट नोट आपको समझाना चाहता हूँ। हमने इस डेरिवेशन में दो काम किए। यदि फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन आप देखेंगे स्टूडेंट, तो ये मोशनल ईएमएफ का पार्ट है। मतलब हमने मोशनल ईएमएफ में क्या डिराइव किया, वी हैव डिराइव्ड ई इक्वल टू माइनस एल बी वी, रिकॉल। तो देखो यदि यहाँ मैग्नीट्यूड लिया है, यदि हम लेंज लॉ लेंगे तो सेम डेरिवेशन होगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो मैंने पार्ट लिखा है, दिस इज नथिंग बट पार्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। ऑल्सो हम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिराइव कर सकते हैं। we can deduce we can deduce the laws the laws of electromagnetic induction। क्या मतलब है स्टूडेंट, हाउ वी कैन डिड्यूस, मतलब दो फेराडे लॉ और एक लेंज लॉ आपको समझाए, तीनों को कंबाइन किया तो क्या हुआ, वी गॉट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो हम कैसे मिलेगा, वर्क डन हम निकाल सकते हैं। जब हमने फ्रेम मूव किया तो वर्क डन in moving the frame, that is dw will be equal to minus f into dx, f1 into dx। वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट, वर्क डन इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी डायग्राम निकाल दिया, आप रिकलेक्ट कीजिए, वी आर मूविंग फ्रेम एंड एक्सटर्नल एजेंसी इज मूविंग द फ्रेम बाय फोर्स एफ। तो ये जो F1 लेफ्ट साइड में, दैट इज व्हाट, इट इज अपोजिंग, देयरफॉर माइनस साइन। तो देयरफॉर W कितना होगा, dw विल बी इक्वल टू माइनस F1 कितना होगा, तो I L B, ये F है, इनटू dx। दिस इज द वर्क डन इन मूविंग द फ्रेम, लेट मी राइट, दिस इज इक्वेशन 2। अभी जो वर्क डन हुआ, वर्क डन या पावर जो भी जनरेट हुआ है स्टूडेंट, पावर क्या है, वर्क डन इनटू टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम है। तो ये जो वर्क डन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाउ मच इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू व्हाट स्टूडेंट, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ की वजह से कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डीई, एनर्जी इज आई इंटू वी इंटू ई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा स्टूडेंट, लेट मी टू राइट, ई आई डी टी, ऐसा फॉर्मूला है, ई आई डी टी, ये फॉर्मूला है, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स किया तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, ई आई डी टी। तो वी कैन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो लॉ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर ये जो वर्क किया है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो कितना हो जाएगा, व्हाट आई कैन राइट, dw इक्वल टू d, therefore what you get is minus ILB into dx equal to EI dt। this I
एंड आई कैंसल्स, बट एल बी माइनस डी फाइव होगा और ये कितना हो गया ई डी टी. लेट मी क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी. दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है स्टूडेंट, पर ये जो डेरिवेशन है वो डायरेक्ट है. दे कैन आस्क यू टू डिराइव द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपको ये आंसर लिखने. स्टूडेंट इसमें हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग के दो रूल होते हैं स्टूडेंट. लेफ्ट हैंड रूल जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है, और ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. Let us try to understand why do we require, what is the utility. So using Fleming's right hand rule, we can get the direction of motional EMF for a current. इस पार्ट में इस लेक्चर में हमने देखा कि जब कंडक्टर ऐसा मूव होता है, स्ट्रेट कंडक्टर, तो बिकॉज ऑफ मोशन उसमें EMF जनरेट होता है. तो हाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ EMF, कौन से डायरेक्शन में EMF या करंट होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. Remember, direction of EMF is same as that of the current and vice versa. The rule says if you spread the three fingers, यदि ये right hand का three finger, if you stretch mutually perpendicular, hopefully you are able to see me. ये first finger और the index finger, this is thumb. देखो ये angle 90 है, ये 3 dimensional है और ये second finger है. तो law says if you outstretch the right hand of three finger in mutually perpendicular direction, if the first finger gives direction of magnetic field. देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फिंगर इसमें F में, F मतलब मैग्नेटिक फील्ड, किसका डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब B का डायरेक्शन देता है. If the first finger gives the direction of magnetic field, second finger, सेकंड के स्पेलिंग में C है स्टूडेंट. C मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, करंट मतलब हमारा इंड्यूस करंट और EMF. और थंब के स्पेलिंग में स्टूडेंट क्या है, थंब के स्पेलिंग में M है, तो दैट इज मोशन और वेलोसिटी. इफ द फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द थंब गिव्स द मोशन मतलब वेलोसिटी, कौन से डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है. देन आउटस्ट्रेच्ड सेकंड फिंगर gives the direction of induced current or induced EMF. So using this law, Fleming's right hand rule, we can find out direction of EMF or induced current. Hopefully you are following me properly. यदि आपको इसमें कुछ भी डिफिकल्टी है तो हमको कांटेक्ट कीजिए. मैं लेक्चर सीरीज के अंत में, लास्ट में इसका थ्योरी का पूरा PDF और न्यूमेरिकल का PDF डालने वाला हूँ एज यूजुअल. हम गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर कर रहे हैं. यदि आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो कांटेक्ट कीजिए. हमारा सेंटर मुंबई में, कोचिंग सेंटर. यू कैन कांटेक्ट बाय आवर ईमेल और ऑन द व्हाट्सएप नंबर विच आर गिवन इन आवर वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली.